राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति अर्थात पूर्व वासना के समान चेष्टा करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति की ओर ही जा रहे हैं, फिर निग्रह क्या करेगा। प्रकृति संसर्ग से रहित आत्मा का स्वरूप ऐसा है और उसी का सदा सर्वदा अनुसंधान करना चाहिए। इस बात का शास्त्र प्रतिपादन करते हैं। इस बात को जानने वाला ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति पुरानी वासना के समान प्राकृत विषयों में ही चेष्टा करता है, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जड़ प्रकृति से संसर्ग युक्त प्राणी अनादि काल से परवर्त वासना का ही अनुसरण करते हैं। वासना का अनुगमन करने वाले उन प्राणियों का शास्त्र जनित निग्रह क्या करेगा। प्राणी प्रकृति के अनुयायी कैसे होते हैं सो बतलाते हैं। इंद्रिय के विषय में समस्त इंद्रियों के भोगों में जो राग द्वेष अस्तित्व है उनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों इस पुरुष के बटमार हैं। श्रोत्र आदि ज्ञान इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में और वाग आदि कर्म इंद्रियों के वचन आदि विषयों में उन विषयों को भोगने की इच्छा रूप प्राचीन वासना जनित राग आसक्ति अनिवार्य रूप से बना हुआ है और उनके अनुभव में विषय भोग में बाधा पड़ने पर द्वेष भी अनिवार्य रूप से बना है। वे ही राग द्वेष जो मनुष्य सारी इंद्रियों का संयम करके ज्ञान योग के लिए प्रयत्न करता है, उसे अपने वश में करके जबरदस्ती अपने कामों में लगा देते हैं। ऐसा होने पर वह साधक आत्मस्वरूप के अनुभव से विमुख होकर नष्ट हो जाता है। इसलिए उन राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। ज्ञान योग का आरंभ करके राग द्वेष के वश में होकर नष्ट नहीं होना चाहिए। वे राग द्वेष ही इसके दुर्जय शत्रु हैं। वे इसके आत्मज्ञान विषयक अभ्यास को छुड़ा देते हैं। अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए पराये धर्म से अपना गुण रहित भी धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, परंतु पराया धर्म भयकारक है। अतः प्रकृति संसर्ग युक्त जीव के लिए कर्म योग्य सुख साध्य होने के कारण स्वधर्म है और विगुण होने पर भी परमार्थ से रहित है। इसलिए वह कर्म योग कुछ काल साधन किए हुए उस ज्ञान योग की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है, जो कि गुणयुक्त होने पर भी प्रकृतिस्थ पुरुष के लिए दुस्साध्य होने के कारण परधर्म और परमाद युक्त है। अपने आप ही सुगमता से संपादन करने योग्य होने के कारण जो स्वधर्म है, ऐसे कर्म योग में लगे हुए पुरुष का एक ही जन्म में मोक्ष रूप फल को प्राप्त न होकर मर जाना भी उत्तम है, क्योंकि विघ्नों से नष्ट न होने के कारण दूसरे जन्म में भी सावधानी के साथ कर्म योग का आरंभ होना संभव है। परंतु प्रकृति संसर्ग युक्त जीव के लिए अपने आप प्राप्त करना अशक्य होने के कारण जो परधर्म रूप है, ऐसा ज्ञान योग तो परमार्थ भरा होने से भयदायक ही है। अर्जुन जी बोले, श्री कृष्ण जी, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप करता है, मानो जबरदस्ती लगा दिया गया हो। अब यह बतलाइए कि यह ज्ञान योग में लगा हुआ पुरुष स्वयं विषयों का अनुभव करता न हो चाहता हुआ भी किसके द्वारा प्रेरित होकर जबरदस्ती लगाए हुए की भांति विषय अनुभव रूप पाप का आचरण करता है। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है, यह बहुत खाने वाला और महापापी है। यहाँ तो इसी को वैरी जान। उत्पन्न और क्षीण होने के रूप में
बढ़ती हुई त्रिगुणमयी प्रकृति से संबंधित रहने पर भी जिसने ज्ञान योग का साधन आरंभ कर रखा है, उस मनुष्य का यह रजोगुण से समुद्भूत प्राचीन वासनाओं से उत्पन्न और शब्द आदि विषयों से संबंध रखने वाला तथा बहुत खाने वाला यह काम ही शत्रु है। यही उसको खींचकर शब्द आदि समस्त विषयों में लगाता है। यही महापापी काम जब अपनी गति में बाधा पाता है, तब उस बाधा में हेतु बने हुए चेतनों प्राणियों के प्रति क्रोध के रूप में परिणत होकर साधक को परहिंसा में प्रवृत्त कर देता है। इस रजोगुण से उत्पन्न काम को ही तो ज्ञान योग का स्वाभाविक विरोधी शत्रु समझ। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, वैसे उस काम से यह जीव समुदाय ढका हुआ है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि तथा मैल से दर्पण ढका जाता है और जैसे झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, वैसे उस काम से यह समस्त जीव समुदाय ढका हुआ है। आवरण का प्रकार बताते हैं। अर्जुन, ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान इस बड़ी कठिनता से तृप्त होने वाले अहम भाव से रहित काम रूप नित्य वैरी से ढका हुआ है। ज्ञानी का ज्ञान ही जिसका स्वभाव है, ऐसे इस जीव का आत्म विषय ज्ञान इस बड़ी कठिनता से पूर्ण होने वाले, कभी तृप्त न होने वाले अलम भाव से रहित, कभी बस नहीं करने वाले, विषयों में व्यामोह उत्पन्न करने वाले काम रूप नित्य वैरी से ढका हुआ है। यह काम किन किन उपकरणों से आत्मा को अपने वश में करता है, इस विषय में कहते हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के अधिष्ठान कहलाते हैं। इन तीनों के द्वारा वह काम ज्ञान को ढककर जीवात्मा को मोहित करता है। यह काम इन इंद्रिय आदि के द्वारा आत्मा पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। अतः इंद्रियां, मन और बुद्धि ये इस काम के अधिष्ठान कहलाते हैं। यह काम अपने इन अधिष्ठान रूप विषय परायण इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा आत्मा के ज्ञान को ढककर इस प्रकृति संसर्ग युक्त जीव को विविध भांति से मोहित करता है, अर्थात आत्मज्ञान से विमुख और विषय अनुभव परायण करता है। इसलिए भरत श्रेष्ठ, तू पहले इंद्रियों को रोककर ज्ञान विज्ञान के नाश करने वाले इस पापी काम को निश्चय ही मार, जिससे कि सब इंद्रियों के व्यापार की उपरति रूप ज्ञान योग में लगे हुए साधक को यह काम रूप शत्रु विषय अभिमुखी बनाकर आत्मा से मुक्त कर देता है। इसलिए प्रकृति संसर्ग से युक्त होने के कारण इंद्रिय व्यापार की ओर झुका हुआ तू पहले मोक्ष साधन का आरंभ करते हुए इंद्रियों को इंद्रिय व्यापार रूप कर्म योग में रोककर इस ज्ञान विज्ञान के नाशक आत्म स्वरूप विषयक ज्ञान का और तद विषयक विवेक का नाश करने वाले पापी काम रूप वैरी को मार, इसका नाश कर। ज्ञान के विरोधियों में जो प्रधान है उसे बतलाते हैं। इंद्रियों को परबल कहते हैं। इंद्रियों से परबल मन है, मन से परबल बुद्धि है और बुद्धि से ही परबल वह काम है। ज्ञान का विरोध करने में पहले इंद्रियों को प्रधान कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त रहते आत्म विषय ज्ञान नहीं होता। इंद्रियों से बढ़कर मन है, क्योंकि इंद्रियों के कर्मों से उपरत हो जाने पर भी मन विषयों की ओर झुका है, तो आत्म ज्ञान नहीं हो सकता। मन से ही बढ़कर बुद्धि है, क्योंकि मन के अन्य विषयों से मुख हो जाने पर भी यदि बुद्धि विपरीत निश्चय में लगी है तो आत्म ज्ञान नहीं होता। बुद्धि तक सबके सब विषयों से उपरत हो जाएं, इसके बाद भी यदि जिसका नाम इच्छा है वह रजोगुण से उत्पन्न काम वर्तमान रहता है, तो वही इन इंद्रिय, मन और बुद्धि को भी अपने अपने विषयों में लगाकर आत्म ज्ञान को रोक देता है। इसलिए कहते हैं कि जो बुद्धि से बढ़कर विरोधी है वह काम है।
इस प्रकार इस दुर्विजय काम रूप शत्रु को बुद्धि से भी प्रबल जानकर वीर अर्जुन आत्मा से आत्मा को रोककर तू इसे मार। इस प्रकार बुद्धि से बढ़कर काम को ज्ञान का विरोधी शत्रु समझकर आत्मा को आत्मा से, मन को बुद्धि से कर्म योग में लगाकर इस काम रूप दुर्विजय शत्रु को मार, इसका विनाश कर। इस प्रकार श्रीमान भगवान श्री रामानुजाचार्य द्वारा रचित गीता भाष्य के हिंदी भाषा अनुवाद का 3रा अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।